डॉक्टर मिनहाज हुसैन, मिनहाज चाइल्ड नर्सिंग केयर वाराणसी से। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पहले तो क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। 6 माह से 1 साल तक के बच्चों को जो फीडिंग दिया जाता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्यों ज़रूरी है? तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो होता है, जन्म से 1 साल 6 माह तक के बच्चों का जो न्यूट्रिशन होता है, खान पान जो होता है, माँ के दूध से, मिल्क से कंप्लीट हो जाता है, तो उनका ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छा होता है। और 6 माह के बाद माँ का दूध से बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, जो न्यूट्रिशन है, वो फुलफिल नहीं कर पाता है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन उसमें कम पड़ने लगता है। तो उसके बाद 6 माह के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब बच्चों का कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अच्छे से स्टार्ट किया जाता है तो उन बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है, उनका वज़न और लंबाई अच्छे से बढ़ता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो है कैसे स्टार्ट करें, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसे स्टार्ट करें, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जन्म से 6 माह तक बच्चों को तो माँ का फीडिंग कंटिन्यू रहता है। उसके बाद 6 माह के बाद बच्चों को ऊपर का आहार स्टार्ट होता है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। तो जो स्टार्ट करने का भी एक तरीका होता है, जो भी फीडिंग स्टार्ट करें उसको अच्छे से फ्रेशली प्रिपेयर्ड रहे, ताज़ा तैयार करके दें। और माँ अपना जो हैंड वगैरह अच्छे से हाइजीन मेंटेन रखें, हैंड वॉश कर लें। और जो भी चीज़ें देना है उसको हाफ चम्मच से 1 चम्मच से स्टार्ट करें, उसको धीरे धीरे बढ़ाएं, एकाएक ज़्यादा अमाउंट में न दें। कई बार बच्चे होते हैं, कोई नया चीज़ स्टार्ट करते हैं तो कई बार वोमिट कर देते हैं, तो उसको फोर्स ना करें बार बार देने के लिए। 3 से 4 दिन बाद उसको फिर से दोबारा दें। और जो स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है राइस, पका हुआ राइस है उसको मैश करके दें। तो राइस जो है इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो इसलिए प्रीफर किया जाता है कि राइस से पहले स्टार्ट करें। और जो भी चीज़ें स्टार्ट करेंगे उसको हर तीसरे दिन 7वें दिन से नए नए चीज़ें स्टार्ट करें, एक साथ सभी चीज़ें नहीं स्टार्ट करना है। जो भी न्यूट्रिशन डाइट है, तो उससे क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट बना होता है, नया नया टेस्ट मिलता है, तो बच्चे और अच्छे से डाइट फीडिंग लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग लेते हैं। तो क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में दिया जा सकता है? हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत से मदर्स पूछती हैं कि क्या क्या दे सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में 6 से 8 माह के बच्चों में ज़्यादातर प्रीफर किया जाता है लिक्विड डाइट, और 9 से 12 माह तक के बच्चों में सेमी सॉलिड प्रीफर किया जाता है। तो लिक्विड डाइट में जैसे बच्चों को 6 से 8 माह में दाल का पानी, चावल का पानी हुआ, दूध रोटी हुआ, दाल में पतला वाला रोटी डाल के दे सकते हैं, नींबू पानी है गुनगुना करके दे सकते हैं, चीनी पानी दे सकते हैं। और राइस हुआ, राइस मैश करके दे सकते हैं, पका हुआ राइस को पीस के दे सकते हैं। सूजी हुआ वो भी दे सकते हैं। और जो भी चीज़ें देना है उसमें थोड़ा सा जैगरी गुड़ ऐड कर लिया, या चीनी ऐड कर लिया, या देसी घी हुआ वो ऐड कर सकते हैं, या फिर जो है तेल ऐड कर सकते हैं, देसी घी नहीं है तो उससे क्या होता है, डाइट एनर्जी डेंस हो जाता है। जैसे बच्चा ले रहा है हाफ कप कर दाल ले रहा है, तो उसमें आधा चम्मच तेल डाल दिया या आधा चम्मच घी डाल दिया, तो उससे जो है बच्चे का न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छे से डेवलप बढ़ता है, वो एनर्जी डेंस हो जाता है। अगर 1-2 चम्मच भी वो फीडिंग लेते हैं देसी घी डला हुआ या तेल डला हुआ, तो वो 4-5 चम्मच के बराबर उसका एनर्जी हो जाता है। और जो चीज़ें हम दे सकते हैं, फ्रूट का जूस हुआ, फल वगैरह का जूस हुआ, वो थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। और एग का जो पीला भाग है वो दे सकते हैं, एग का वाइट भी दे सकते हैं। पहले अंडे का पीला भाग दिया जाता है, फिर उसके बाद वाइट भाग दिया जाता है। तो 6 से 8 माह के बच्चों में ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। और 9 से 12 माह के बच्चों में जो हम प्रीफर करते हैं सेमी सॉलिड, उसमें जो भी एडल्ट लोग, बड़े लोग खाना खाते हैं, फैमिली फूड जिसको बोलते हैं, तो फैमिली फूड अलाउ हो जाता है। जैसे सब्जी रोटी हुआ उसको मिक्स करके दे सकते हैं, दूध रोटी, दूध में बिस्किट डाल के, दाल में रोटी डाल के, फर्मेंटेड फूड जैसे इडली वगैरह हुआ, हाँ, तो ये सब भी दे सकते हैं। पका हुआ चिकन है वो मिक्स करके दे सकते हैं, अंडे दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम 9 से 12 माह के बच्चों को जो भी फैमिली फूड होता है उसको मिक्स करके सेमी सॉलिड बना के उसको देना होता है। और जन्म से 1 साल तक के बच्चों को शहद नहीं दिया जाता। कई मदर्स जो है शहद दे देती है बच्चों को, 1 साल तक के बच्चों को, जो कि अलाउ नहीं है।
शहद देने से जन्म से 1 साल तक के बच्चों को इन्फेक्शन होने का डर रहता है, एक बॉटुलिज्म टॉक्सिन इन्फेक्शन होता है, उसका डर रहता है। तो इसलिए जो भी शहद अगर देना है तो 1 साल के बाद दें, 1 साल से पहले बच्चों को ना दें। अच्छा, ये भी सवाल मदर्स बहुत ज़्यादा करती है कि कितना देना है हमें। तो उसका भी तरीका है। अगर बच्चा जो है ब्रेस्ट फीडिंग पे है, ब्रेस्ट फीडिंग अगर कंटिन्यू है, तो उनमें जो 6 से 8 माह के बच्चों में हाफ हाफ करके 2 से 3 बार दें, और 2 से 3 बार देना है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, और 1 स्नैक्स अलाउ है। और 9 से 12 माह के बच्चों में अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग पे है बच्चा, तो उसमें 3 से 4 बार कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना होता है, और 2 स्नैक्स अलाउ है। अगर मदर फीडिंग नहीं है, ऊपर के ही आहार पे बच्चा केवल है, तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 से 8 माह में 4 बार ज़रूरी है, हाफ हाफ कप करके दिया जा सकता है। और 9 से 12 माह में 5 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, हाफ हाफ कप सफिशिएंट होता है, 5 टाइम्स देना ज़रूरी होता है। तो ये देखा गया है, जिन बच्चों का वीनिंग प्रॉपर तरीके से होता है, वीनिंग मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग अच्छे से स्टार्ट होता है, तो उन बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होता है। और जिन बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़्यादा बढ़िया होता है, तो उनका जो है ब्रेन डेवलपमेंट और इन्फेक्शन, ब्रेन डेवलपमेंट भी अच्छा होता है, इन्फेक्शन और बीमारियां भी कम होती हैं।